हाय, मैं सीमा। हमारी इमोशनल जर्नी की दुनिया में साथ चलते हैं। इमोशंस तो हर किसी के अंदर होते ही हैं। और प्यार किसको नहीं चाहिए होता है? प्यार तो हर किसी को चाहिए होता है। और पर हमको लगता है हमेशा कि हमको सफिशिएंट प्यार नहीं मिल रहा है। अधिकतर लोगों को ये कंप्लेन होती है कि हमको प्यार कम मिल रहा है, या जिनको हम चाहते हैं वो लोग हमको प्यार नहीं करते। और प्यार तो इंसान को चाहिए ही ना। लेकिन अब आप ये सोचिए कि सपोज़ आपके सामने रसमलाई रखी हुई है। मेरी फेवरेट डिश है, स्वीट डिश। आपकी कोई और होगी तो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर मेरे सामने रसमलाई रखी हुई है, मेरे हाथ में है, और मैं बोलती रहूँगी कि उसने मुझे रसमलाई नहीं दी या उसने मुझे रसमलाई नहीं दी, तो मेरे हाथ में है, मैं खा सकती हूँ। मुझे किसी और से कंप्लेन ही नहीं रहेगी। ऐसे ही लव की चीज़ है। लव तो मैं अपने आप को लव खुद दे सकती हूँ। और जब मैं अपने आप को लव खुद दूंगी तो मुझे किसी और से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जितना लव मैं खुद को दे सकती हूँ, कोई दूसरा कैसे देगा? अब ये क्वेश्चन उठता है कि खुद को प्यार, ये कैसे पॉसिबल है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मेरा रिलेशन मेरे से ज़्यादा अच्छा, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो मेरे ही साथ होनी चाहिए ना। मैं ही अपने साथ आखिरी सांस तक रहने वाली हूँ। एवरीथिंग, कोई भी चला जाए पर मैं नहीं जाऊँगी। तो जब मेरे को हमेशा पूरी ज़िंदगी अपने साथ रहना है, तो और मैं अपने आप को प्यार नहीं करूँगी तो मैं अपने साथ कैसे रहूँगी? क्या हम किसी भी ऐसे इंसान के साथ रह सकते हैं जो हमको प्यार नहीं करता होगा, या दिन भर हमारी बुराई करे, या हमको डांटे, या हमको जज करे? नहीं। तो फिर अपने साथ ऐसा ही रिलेशन जो कि हम अपनी किसी भी क्लोज्ड पर्सन से चाहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो अब इसी टॉपिक पे हमारी बात हो रही थी कल मेरी फ्रेंड से। तो बात करते करते अचानक निकला कि सेल्फ लव। उसने बोला, सीमा सेल्फ लव तो बहुत ईजी है, ABCDEFG। मैंने कहा, ये क्या है ABCDEFG? ये तो नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रही है क्या? तो बोलिए, अगर हम लोग नर्सरी के बच्चों जैसे पढ़ना शुरू कर देना तो बहुत चीज़ें आसान हो जाए। हम तो बड़े बन के चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं। तो लगा कि नहीं, बात तो सही है। फिर फाइंड आउट किया कि ये ABCDEFG क्या है। तो सेल्फ लव के लिए या खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए बेस्ट चीज़ है ए, एक्सेप्टेंस। हम जैसे हैं अपने आप को वैसे की वैसे एक्सेप्ट कर लें। मैं लंबी हूँ, छोटी हूँ, मोटी हूँ, पतली हूँ, वॉट एवर आई एम। लोगों के लिए सुंदर हूँ, नहीं हूँ, एवरीथिंग इज़ ओके। बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट एज आई एम, एंड इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग टू बी आई एम। अब एक्सेप्ट कर लिया। अब फाइंड आउट किया बी। तो बी इज़ फॉर बिलीव्स। वो बिलीव्स जो कि हमको सर्व नहीं करते। जैसे बहुत सारे बिलीव्स हैं, मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ, या मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, या मुझे फैशन सेंस नहीं है, या मुझे ऐसे कुछ लोगों के बीच में उठना बैठना नहीं आता। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, आई एम नॉट गुड इनफ। ये सब हमारे बिलीव्स हैं। ये बिलीव्स जो कि हमको सर्व नहीं कर रहे। तो वो सारे बिलीव्स जो कि हमको सर्व नहीं करते, उनकी हमको ज़रूरत नहीं है। तो उन बिलीफ से हम दूर हो सकते हैं। तो जब हम उन बिलीफ से दूर होंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि फ्री होना शुरू हो गए हैं, चीज़ें निकलनी शुरू हो गई है। एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अब बी के बाद आ जाएगा सी, कॉजेस। रूट कॉजेस ऑफ बिलीफ्स। जो बिलीफ्स हमारे हैं वो ऐसे नहीं बनते, वो हमने कभी कहीं सुने होते हैं, कहीं एक्सपीरियंस किए होते हैं, कहीं पढ़ा होता है, और वो हमारे बिलीव्स बन जाते हैं। जैसे मेरे को अगर बिलीफ होता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तो मैं फाइंड आउट करूँगी तो पता चलेगा बचपन में किसी ने मेरे को ऐसा फील कराया होगा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, या नहीं कराया होगा, मुझे हो गया होगा, और वो मेरा बिलीफ बन गया। तो ये चीज़ें हमारी रूट कॉजेस। तो जब हम रूट कॉज फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमको रूट कॉज पता चलता है, तो आधे बिलीफ्स तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। एंड जब चले जाते हैं तो चले जाते हैं। तो बिलीव्स। फिर आया सी। सी भी हो गया हमारा, रूट कॉजेस फाइंड आउट किया। अब डी। डी यानी इन बिलीव्स को दूर करो। कहाँ से? डी यानी डोर, डोर से बाहर निकाल दो।
तो जो बिलीव्स हमको सर्व नहीं कर रहे हैं, जिनके रूट कॉजेस हमको पता चल गए हैं, तो डोर से उनको बाहर निकालो, दरवाजे से, और बोलो बाय बाय, वी डोंट नीड यू, थैंक यू, तुमने बहुत सारी हमारी हेल्प की, उसी के कारण नाउ आई एम डूइंग समथिंग फॉर मी, सो गो ऑन। वो डोर से बाहर निकल गया, फिर ई से उनका इफ़ेक्ट दिखने लग जाएगा हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ कुछ फ्री हो जाएगी, कुछ ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी। एंड फिर एफ यानी फ्लावर्स के जैसे फ्लोरिश होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जो फ्लावर्स होते हैं सॉरी, जो फ्लावर्स होते हैं उनकी खुशबू महकती है ना सब जगह पास आने वालों के, ऐसे ही अगर हम सेल्फ लव करने लग जाएंगे तो जो हमारे पास आने वाले हैं वो अपने आप हमसे अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ जब ब्यूटीफुल होती है, अपने आप में कंप्लीट होती है, तो अपने आप लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो खींचती है अट्रैक्शन। तो जब हमारा सेल्फ लव स्टार्ट हो जाता है तो हम अट्रैक्टिव बन जाते हैं और लोग हमारी तरफ खींचे चले आते हैं। तो दूसरों का प्यार पाने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने आप को इतना लव दे के कंप्लीट कर दें कि हमको बाहर वालों की ज़रूरत ना पड़े, वो जो हमको मिले वो हमको बोनस में मिले। और सामने वाले को भी जब समझ में आ जाता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मी फॉर लव, तो वो अपने आप उसके ऊपर लव शावर करने लग जाता है। एंड ऐसे ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा रिलेशन बन जाता है। तो दूसरों से पाने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है हमको अपने खुद से प्यार पाना। अब हर आदमी या तो हैप्पी है या सैड है, तो अब इसमें सेल्फ हैप्पी और सैड के बीच में सेल्फ लव कहाँ से आए? क्या होता है जब हम अपने आप को सेल्फ लव कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम जो होता है हम दूसरों के ऊपर चीज़ें डिपेंडेंट नहीं होती। तो जो हम सैड होते हैं या जो दुखी होते हैं वो दो चीज़ों के कारण दुखी होते हैं। एक तो जो फैक्ट में जो रियल थिंग्स हैपन हो रही है हमारी लाइफ में उनके कारण, और दूसरी होती है कि जो हो रही है या नहीं हो रही है उनके परसेप्शंस के कारण। कई बार सामने वाला हमको हर्ट नहीं करता, हमको लगता है कि वो हमको हर्ट कर दिया। कई बार सामने वाला कोई गलत काम नहीं करता पर हमको लगता है कि वो हमारे साथ गलत कर रहा है और हम दुखी हो जाते हैं। अच्छा, उसमें भी हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे सामने वाले ने हमको एक बार हर्ट किया और हम उस सेंटेंस को 20 बार, 25 बार, 40 बार, 100 बार अपने दिमाग में रिपीट करते हैं। तो हमको एक्चुअल में हर्ट कौन कर रहा है, दुखी कौन कर रहे हैं? हमारे परसेप्शंस। और उसको भी हम मल्टीप्लाई कर करके अपने आप को हर्ट करते हैं। कभी हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, वो भी एक इमोशनल चीज़ है। अगर सेल्फ लव हो जाएगा तो हम अपने आप को लोगों को दूसरे से कंपेयर करना बंद कर देंगे, क्योंकि कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं ना किसी भी 2% पे। हम रिग्रेट करना बंद कर देंगे, क्योंकि पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी है वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम अपने आप को बता दिए कि यस सीमा, आई लव यू एंड इन एनी केस आई लव यू, तो मैं पास्ट चीज़ों के रिग्रेट नहीं करूँगी, अपने आप को कोसूँगी नहीं। एंड जो मेरी लाइफ में जो दुख की मात्रा है वो बहुत कम हो जाएगी, वो सिर्फ फैक्ट्स तक लिमिट हो जाएगी। और जो दूसरे हमको हर्ट करते हैं वो भी अपने आप और कम हो जाएंगे, क्योंकि जब वो देखेंगे कि ये शी इज़ ओके, तो हर आदमी हमारे साथ अच्छा ही करना चाहता है। हम अट्रैक्ट करते हैं जब हम खुद लव की कंडीशन में नहीं रहते हैं, तो हम और हेट्रेड और एंगर्स ये सब चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते जाएं, सेल्फ लव रोज़ सीखते जाएं, रोज़ एक नई नई चीज़ें हमारे साथ करते जाएं। जैसे आज मैं सपोज़ वो ले लूँ कि चलो आज मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करूँगी किसी दिन। सेकेंड दिन मैंने ले लिया कि मैं आज रिग्रेट नहीं करूँगी। थर्ड डे ले लिया कि आई एम नॉट गुड इनफ नहीं बोलूँगी। फिर फोर्थ डे कोई और नया, तो फिर एक दिन कर दिया कि मैं अपने आप को जज नहीं करूँगी। तो ऐसे करते करते हम अपनी लाइन में चलते जाएंगे तो पता चलेगा कि हमने सेल्फ लव के बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर लिया। ये कभी कंप्लीट नहीं होने वाली ये जर्नी, ये तो लर्निंग जर्नी है। फिर कुछ आएगा, फिर हम उसको क्लियर करेंगे, फिर कुछ आएगा, फिर हम उसको क्लियर करेंगे। लेकिन हम इस तरीके से करते जाएंगे तो खुद में खुश हो सकते हैं। जैसे अब हमारे इंडियन कल्चर है, तो इंडियन कल्चर में क्या होता है, हमको बचपन से सिखाया जाता है कि खुद को हमेशा लास्ट में रखो। अब खुद को लास्ट में रखो, आदमी सोचता है कि जब मेरे को लास्ट में अपने आप को रख रहा हूँ तो सेल्फ लव की तो बात ही ख़त्म हो गई। तो अगर आप अपने आप को लास्ट में रखेंगे, आप लोगों को ये मैसेज दोगे कि मैं लास्ट में रखने लायक हूँ, तो दूसरे आपके साथ अच्छा ट्रीट कैसे करेंगे?
सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बताएंगे ना कि लोग आपको कैसे ट्रीट करें, लोग आपको उसी के हिसाब से। तो जब आप फुल सेल्फ लव देंगे तो आप लोगों को ये मैसेज देंगे कि यस, आई एम मेंट फॉर लव। ये मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं, वो तो दिखता है। लोग मुंह से बोली हुई चीज़ें तो लेते ही नहीं है, वो तो सिर्फ 7% वर्ड्स हमारे काम करते हैं, बाकी तो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड ये सब काम करता है। तो फिर हमको क्या करना है, जब हम लव की बॉडी लैंग्वेज और लव के वाइब्रेशंस देंगे तो अपने आप हमारे पास लविंग लोग आएंगे, और इस तरीके से हमारा सेल्फ लव का सफ़र फिर और आगे चलने लग जाएगा। लोग हमारे साथ कनेक्ट होते जाएंगे। अगर दुनिया में हर आदमी अपने आप को लव कर ले तो सोचिए कि लव की कितनी मात्रा बढ़ जाएगी, कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सपोज़ मेरे को जो मेरी स्वीट डिश है वो मेरे को बहुत पसंद है, और जब कोई दूसरा उसकी बुराई करता है तो हम बोल देते ना, इसके बारे में कुछ मत बोलना, मैं तो खाऊंगी। तो सेम चीज़ हम अपने सेल्फ के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा सेल्फ है, ये मान के चलो कि ये मेरी स्वीट डिश है और मेरी स्वीट डिश है, इसके बारे में मैं ना तो किसी को बुराई करने दूंगी, एंड मैं इसको प्यार करती हूँ, दैट इज़ सफिशिएंट। सफिशिएंट है इतना कि मैं अपने आप से, अपने सेल्फ से प्यार करती हूँ। इसके बाद आगे तो कोई चीज़ बचती ही नहीं है ना। आई एम फॉर मी, जस्ट बी इट। मैं जैसी हूँ एकदम वैसे के वैसे। बचपन में मेरे को भी लगता था कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल, मैं सुंदर नहीं हूँ। बचपन में क्या, बड़े होने तक लगता था। इवन वीडियोस में आने में आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं कैसी लगूँगी, क्या है। बट जब मैंने अपने आप को सेल्फ लव करना शुरू किया तो कोई और करे चाहे ना करे, बट आई कैन शेयर माई जर्नी विद यू ऑल। तो जब अपनी जर्नी शेयर करो, लोगों को बताओ, अगर एक भी पर्सन को इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है तो इट इज़ वर्थ ना। अभी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, खासकर उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और सेल्फ लव, आई एम नॉट गुड इनफ, तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो अगर उन लोग सेल्फ लव के एक एक ABCDEF उसके एक एक छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाएं तो दे कैन गेट देयर। जो उनके फ्रेंड्स हैं उनके साथ उनके रिलेशंस अच्छे बन जाएंगे, अपने टीचर्स के साथ, अपने करियर के साथ, एवरीथिंग के साथ। सो कम ऑन, आज ये अंगूठा एक और चीज़ के लिए, थम्स अप तो है ही, और जो मुझे नहीं चाहता उसके लिए ठेंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे इंस्टा लाइव में 10 बजे रात को। गुड नाइट, बाय, और ध्यान रखिए मास्क पहनना ज़रूरी है, और जैसे कोरोना फैल रहा है ना, वैसे हम लोग अब लव को फैलाना शुरू करते हैं।